जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ एक आंटी का। पर सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो आंटी बताती हैं, जय गुरु जी। आंटी जी, आज मेरा ये पहला सत्संग है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है सत्संग का कि कैसे सुनाना है, तो मैं कुछ वर्ड सही से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ तो माफ़ी गुरु जी से। तो आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहती हूँ। अभी मुझे यूट्यूब पर बार बार मैसेज शो हो रहे हैं जिसमें गुरु जी बोल रहे हैं मुझे कि बेटी सत्संग की तैयारी कर लाए, इसलिए आज हिम्मत जुटाकर ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड ही रखना। मैं गुरु जी से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। कुछ टाइम से ही मैंने बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया है। मैंने गुरु जी के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, लगभग 10 साल पहले से। मैं जुड़ी अभी हूँ कुछ टाइम पहले ही। तो हुआ ये आंटी जी कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, फाइनेंशियली भी ठीक सिचुएशन थी, फैमिली में बहुत सब बढ़िया चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा रिश्ता पक्का होने वाला था, और जिससे रिश्ता पक्का होने वाला था उस लड़के को पिछले 2 साल से जानती हूँ। हम दोनों में बहुत प्यार था, सब बढ़िया था, पर रिश्ता पक्का से 1 हफ्ता पहले हमारा रिश्ता टूट गया। बाद में पता चला किसी ने लड़के पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करवा दिया और उसका कंप्लीट ब्रेन वॉश कर दिया, मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट कर दिया बिल्कुल। और ये ब्लैक मैजिक जिसने करवाया था उसको भी मैं जानती हूँ, और उसने ये सब क्यों करवाया है वो भी मैं जानती हूँ। उसने ये सब उस लड़के का बिजनेस ओवरटेक करने के लिए करवाया है, क्योंकि अगर उस लड़के से मेरी शादी होती तो वो इंसान उस लड़के का बिजनेस ओवरटेक ना कर पाती। सिर्फ पैसों के लिए मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। मैं बिल्कुल मेंटल इम्बैलेंस हो चुकी थी। तब रिश्ता पक्का होने से 1 हफ्ता पहले मेरा रिश्ता टूटा। मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में चली गई थी। घर वाले भी अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो रिश्ता मेरी खुद की पसंद का था एंड मैंने ही रेडी करवाया था घर वालों को। पर जब 1 हफ्ता पहले वो रिश्ता टूटा तो मेरे घर वाले मुझसे इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने भी कुछ टाइम मुझसे बात करनी बंद कर दी। ऐसे लड़के पर भरोसा करके उसने हाँ करवाई जो रिश्ता पक्का होने से पहले ही पीछे हट गया। मुझसे कई महीनों तक घर वालों ने भी बात नहीं की। इस वजह से मैं बहुत टूट चुकी थी। पर फिर ऐसी यूट्यूब पर मैंने गुरुजी को देखा और मैंने सत्संग सुनने लगी। फिर मेरे यूट्यूब पर मैसेजेस आने लगे कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तुझे और तेरे पति को डुगरी बुलावांगा। फिर उसके बाद मैसेजेस आने लगे कि बेटी तू टेंशन ना ले, मैं तेरे और तेरे पति के ऊपर से सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक हटवा दूंगा। तो ये सब देखकर मैं इमोशनली गुरुजी से कनेक्ट हो गई। फिर जब फर्स्ट डे मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे फर्स्ट डे ही वहाँ एक सेवादार अंकल ने गुरुजी का लॉकेट दिया मेरे हाथ में और बिना कुछ बोले ही चले गए। तभी मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि अब वो मेरे साथ हैं। फिर जब मैं घर आई, मैंने वो लॉकेट पहना तो विद इन 1 आवर उस लड़के की कॉल एंड मैसेजेस आई जिससे मेरा रिश्ता टूटा था। मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बस इतनी बात हुई कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी शादी हो गई है या नहीं। उस लड़के ने मुझसे 6 महीने के बाद बात की, क्योंकि ब्लैक मैजिक करवा के उसके कंप्लीट ब्रेन वॉश कर दिया गया था। और गुरुजी का लॉकेट पहनते ही जो मुझसे फर्स्ट डे ही बड़े मंदिर से ब्लेसिंग में मिला था, उसने खुद मुझे कॉल की। पर मैं उस लड़के को ये सब नहीं बता पाई कि कैसे ब्लैक मैजिक करवा के उसका ब्रेन वॉश करके हमारा रिश्ता तुड़वाया गया है। शायद गुरुजी की यही इच्छा हो, और शायद क्या पता गुरुजी खुद ही उस लड़के को ये सब बताएं। क्या पता गुरुजी खुद ही उसे अपने पास बुला के, क्योंकि गुरुजी अपने इच्छा से ही संगत को अपने से जोड़ते हैं। फिर मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे ऊपर से सारी नेगेटिविटी मैं अपने ऊपर ले लाऊंगा। और सच में गुरुजी का जो लॉकेट मैंने पहना वो दोनों साइड से ब्लैक एंड ग्रीन कलर का होने लगा है। मैंने सत्संग में सुना है कि अपनी संगत का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल होता देख मेरा गुरुजी से और कनेक्शन स्ट्रांग होने लगा, और मैं उसके बाद कई बार बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ने कहा है वो सब कुछ माफ कर देते हैं, पर जो इंसान किसी का रिश्ता तोड़वाता है, किसी की गृहस्थी खराब करता है, उसे गुरुजी कभी माफ नहीं करते। तो मेरा रिश्ता बस पैसे के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तोड़वाया गया। संगत जी, मैं तो बस गुरुजी को यही बोलती हूँ कि दुनिया
किस रिश्ते पर चलने लगी है कि यहाँ लोग जो बस पैसों के लिए किसी का रिश्ता तक तुड़वा देते हैं। मैंने तो गुरुजी से बस इतना बोला कि मुझे इंसाफ दे दो गुरुजी। फिर एक बार गुरुजी ने सपने में भी दर्शन दिए। उन्होंने वाइट चोला पहना हुआ था, वो बस मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे, बस मेरी तरफ देखे ही जा रहे थे। पर ये सब मैं समझ नहीं पाई संगत जी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मुझे तो अब बस इतना पता है संगत जी, मेरा इंसाफ गुरुजी ही करेंगे। जिसने ही मेरा रिश्ता तुड़वाया है गुरुजी ही संभालेंगे उसको, क्योंकि मैंने तो कंप्लीट सरेंडर गुरुजी के आगे ही कर रखा है। गुरुजी ने ही कहा है कि किसी का रिश्ता तुड़वाना महापाप है और जो गुरुजी कभी माफ़ नहीं करते। और मेरे साथ तो ये बस पैसों के लालच में किया गया है। तो अब बस गुरुजी पर ही भरोसा है, वो ही मेरा इंसाफ करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे। कि अभी तक के लिए बस इतना ही संगत जी। आगे जैसे जैसे गुरुजी ब्लेस करते रहेंगे एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। फिर ये गुरुजी का ही आदेश था कि बेटी सत्संग शेयर कर तू अपना, मैं तेनू ब्लेस करूंगा। और ये सच है संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है सच में संगत जी। गुरुजी से बस सच्चे दिल से जुड़िए, फिर वो आपको खूब ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी कितना प्यारा सत्संग था आंटी का। गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं वो ऐसे ही दिखाते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू। हमें लगता है कि गुरुजी हमें बोल रहे हैं और हमें हमेशा, मेरे साथ भी इवन ऐसे ही होता है, मैं कुछ सोच रही होती हूँ और वैसे ही कोई ना कोई मैसेज किसी ना किसी के थ्रू मिल ही जाता है। तो संगत जी आप भी किसी का ज़रिया बनिए, आगे तक सत्संग शेयर करिए, ताकि बहुत सारी संगत है जो काफ़ी आंसर चाहती है गुरुजी से। शायद इस सत्संग से भी संगत को काफ़ी आंसर्स मिल जाए। तो संगत जी इसलिए मैं आपको सत्संग शेयर करने के लिए भी बोलती हूँ। गुरुजी हमारे ज़रिए ही अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचाते हैं संगत तक। और संगत जी गुरुजी की संगत के साथ कुछ भी अगर नेगेटिव चीज़ हो रही हो तो गुरुजी उसको खुद ख़त्म करते हैं। बस हमें गुरुजी के आगे खुद को सरेंडर करना होता है। तो संगत जी ऐसे ही अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो संगत जी मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।